17 दिसंबर 2004 को रिलीज होती है स्वदेश। स्वदेश 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 25 करोड़ में बनी इस फिल्म को डायरेक्ट किया था आशुतोष गवारीकर ने, जिन्होंने इससे पहले लगान जैसी आइकॉनिक फिल्म बनाई थी। Starring Shah Rukh Khan as Mohan Bhargav. Swadesh was not a huge commercial success on the box office, but later considered as a cult classic. स्वदेश की कहानी रिवॉल्व करती है मोहन भार्गव के अराउंड, एक एनआरआई जो नासा में प्रोजेक्ट मैनेजर है। मोहन के पास सब कुछ है, एक गाड़ी, घर, एक रेप्यूटेड जॉब, पर फिर भी उसे किसी चीज की कमी महसूस होती है। वो इंडिया आता है अपनी बचपन की केयरटेकर कावेरी अम्मा से मिलने, जिन्हें वो अपने माँ बाप के देहांत के बाद से नहीं मिला। स्वदेश में ये दिखाया जाता है कि कैसे मोहन के अंदर बदलाव आता है रूरल इंडिया और वहाँ पे रह रहे लोगों की दिक्कतें देखकर, और कैसे वो गांव की दिक्कतें दूर करने का बीड़ा वो खुद उठाता है। स्वदेश को कुल 26 अवार्ड्स और 18 नॉमिनेशंस मिले, जिसमें से बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर, बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट एक्टर ऑफ द ईयर के अवार्ड शामिल हैं। फिल्म के गानों की लिरिक्स जावेद अख्तर ने लिखी है, जिसे कंपोज किया ए आर रहमान ने। ऑथेंटिसिटी के लिए फिल्म के कई सीन की शूटिंग नासा रिसर्च सेंटर में की गई है, जिसमें से ये सीन लॉन्च पैड 39A कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा का है। शायद ये आपको पता ना हो, मगर स्वदेश भारत की पहली ऐसी फिल्म है जिसे नासा में शूट किया गया है। फिल्म का प्लॉट जी टीवी के ये लव स्टोरीज के वापसी सीरीज पे बेस्ड है, और ये आपको जान के हैरानी होगी कि उस वापसी सीरीज में मोहन भार्गव का किरदार स्वदेश के डायरेक्टर आशुतोष गवारीकर ने निभाया था। फिल्म में ये सीन जिसमें मोहन गांव वालों की मदद लेके एक माइक्रो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट सेटअप करता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। ये सीन 2003 की कन्नड़ा फिल्म चिगुरिदा कनसु से इंस्पायर्ड है, जो कि खुद एक नॉवल से इंस्पायर्ड है बाय द सेम नेम। फिल्म के को राइटर एमजी सत्या ने बताया है कि ड्यूरिंग स्कूल डेज ही वाज वेरी मच इंस्पायर्ड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ महात्मा गांधी एंड द सोशियो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, व्हिच ब्रिंग्स अस टू द पॉइंट ऑफ गांधीज्म इन दिस फिल्म। महात्मा गांधी के ग्रेट ग्रैंडसन तुषार गांधी ने नोटिस किया है कि फिल्म की थीम गांधीज्म पे बेस्ड, जैसे कि फिल्म के मेन कैरेक्टर का नाम मोहन, जो कि गांधी जी का बर्थ नेम था। फिल्म स्टार्ट भी महात्मा गांधी जी के इस फेमस कोट के साथ होती है। फिल्म में चरणपुर गांव को आजमगढ़ के पास का बताया गया है, पर असलियत में फिल्म की अधिकतर शूटिंग महाराष्ट्र के मीनावाली गांव में हुई है। स्वदेश इज हाईली इंस्पायर्ड बाय द स्टोरी ऑफ अरविंदा पिल्लाला मरी एंड रवि कुचिमंची, अ नॉन रेसिडेंशियल कपल, जो इंडिया वापस आके पेडल पावर जनरेटर डेवलप करते हैं टू रिमोट ऑफ द ग्रिड विलेज स्कूल्स। फिल्म में दर्शाया गया मोहन भार्गव का रोल पहले आमिर खान को ऑफर हुआ था, जिनके साथ आशुतोष ने 2001 में लगान बनाई थी, पर आमिर ने ये कहते हुए फिल्म रिजेक्ट कर दी कि उन्हें स्वदेश की स्टोरी लाइन वीक लगी थी, और हाल ही में उन्होंने बताया कि उन्हें फिल्म की स्टोरी बोरिंग लगी। And you said no to Swadesh as well. स्वदेश आई सेड नो, स्वदेश मैंने ना कहा था। It just out of curiosity. Why I said no to स्वदेश? Yeah. मेरे को बहुत बोरिंग लगी थी। So honest. पर क्योंकि आशुतोष और आमिर एक क्लोज बॉन्ड शेयर करते हैं, आशुतोष ने आमिर को स्वदेश की मुहूर्त शॉट पे बुलाया था, जहाँ पे आमिर ने फिल्म का मुहूर्त क्लैप भी दिया था। फिर आशुतोष ने फिल्म के लीड रोल के लिए ऋतिक को भी अप्रोच किया, पर वहां भी बात नहीं बनी। आशुतोष ऑल्सो थॉट ऑफ ऑफरिंग द रोल टू आर माधवन, बट फाइनली द रोल वेंट टू शाहरुख। फिल्म के नरेशन के दौरान शाहरुख स्टार्टेड क्राइंग। शाहरुख ने बताया है कि स्वदेश एक ऐसी फिल्म है जो उनके दिल के बहुत करीब है, पर शाहरुख ने स्वदेश कभी नहीं देखी, क्योंकि स्वदेश की मेकिंग का प्रोसेस उनके लिए एक इमोशनली ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस था। मैंने स्वदेश नहीं देखी, और उस फीलिंग को शाहरुख कभी खत्म होने नहीं देना चाहते। स्वदेश का इंडिया में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 16 करोड़ था, और वर्ल्ड वाइड फिल्म ने लगभग 34 करोड़ रुपए कमाए। As a result, Swades was a box office failure. Despite not a good run on box office, Swades is considered as a timeless classic of Hindi cinema. And why Swades was regarded as ahead of its time? इस बात का जवाब आपको वीडियो के खत्म होने से पहले मिल जाएगा। और आपको शायद ये पता ना हो कि ब्रह्मास्त्र मूवी के डायरेक्टर आयान मुखर्जी, जो स्वदेश के असिस्टेंट डायरेक्टर भी रह चुके हैं, who is also the brother-in-law of आशुतोष गवारीकर, उन्होंने स्वदेश और शाहरुख को ट्रिब्यूट देने के लिए ब्रह्मास्त्र में दिखाए गए साइंटिस्ट के कैरेक्टर का नाम मोहन भार्गव रखा था। और अयान ने ये कंफर्म किया है कि ये दोनों व्यक्ति एक ही हैं। शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि स्वदेश इज द मोस्ट प्रोमिनेंट इंडियन मूवी व्हिच टॉक्स अबाउट सोशल इश्यूज। आशुतोष गवारीकर ने बहुत इंटेंसिटी और प्योरिटी के साथ फिल्म में सोशल इश्यूज को दिखाया है। फिल्म कई सोशल इश्यूज पे बात करती है, जैसे जब मोहन भारत आता है तब वो ये रियलाइज करता है कि उसके टैलेंट के इस्तेमाल से दूसरे देश को कितना फ़ायदा हो रहा है, जबकि उसका खुद का देश इतनी दिक्कतों में है। स्वदेश ये नहीं कहती कि सक्सेसफुल करियर के लिए विदेश जाना गलत है, पर ये सवाल ज़रूर पूछती है कि अगर सारे टैलेंटेड लोग देश छोड़ के चले जाएंगे,
फिर ये देश की हालत बदलेगा कौन। फिल्म में ये चीज़ कॉन्ट्रास्ट में शो की गई है कि मोहन की लाइफ कैसे अमेरिका में इतनी एडवांस और कंफर्टेबल है, वाइल चरणपुर लैक्स इलेक्ट्रिसिटी, प्रॉपर रोड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। फिल्म इस कॉन्ट्रास्ट के जरिए ये मैसेज देना चाहती है कि एक कंट्री तभी प्रोग्रेस करती है जब शहरों के साथ गाँव का भी विकास हो। फिल्म में ये दिखाया जाता है कि जब मोहन मेलाराम के हाथ का बना खाना खाता है तब गांव के कई लोग उसका विरोध करते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेलाराम छोटी जाति का है। फिल्म के इस सीन में जब गांव में पर्दे पे यादों की बारात नामक फिल्म दिखाई जाती है तब गांव के ऊंची जाति के लोग फिल्म सामने से देखते हैं, जबकि मेलाराम और गांव के छोटी जाति के लोग फिल्म पर्दे के पीछे से देखते हैं। फिल्म में ये शो किया गया है कि जातिगत भेदभाव कैसे हमारे देश में साइलेंटली एग्जिस्ट करता है और ये चीज़ सोशली एक्सेप्टेड भी है। फिल्म ये मैसेज देना चाहती है कि हमारे देश की प्रोग्रेस स्लो करने में जातिगत भेदभाव का कितना बड़ा हाथ है। हमारे देश का एक बड़ा हिस्सा आज भी गरीबी में जी रहा है और वो हर रोज़ इस कश्मकश में लगा रहता है कि कैसे उसे 2 वक्त का खाना मिल जाए। फिल्म में एक बहुत इंपॉर्टेंट सीन है जहाँ पे एक लड़का स्टेशन पे पानी बेच रहा है। पानी लो पानी 25 पैसे का एक गिलास, पानी लो पानी 25 पैसे का एक गिलास, पानी लो पानी। ये सीन इंडियन सिनेमा का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सीन है जहाँ बिना किसी ड्रामेटिक डायलॉग के ये दर्शाया जाता है कि गरीबी कैसे बच्चों को फोर्स करती है काम करने के लिए। रूरल इंडिया में एजुकेशन को लेके आज भी कोई सीरियस नहीं है, ना गवर्नमेंट और ना ही वहाँ के लोग। गांव के स्कूलों में कोई प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ना ढंग के टीचर्स हैं और ना ही लोगों में पढ़ाई को लेकर जागरूकता है। फिल्म के इस सीन में गीता गांव के मुखियों से स्कूल के लिए ज़मीन की मांग करती है क्योंकि गांव की पाठशाला सिर्फ 8वीं तक है और बच्चों को आगे की पढ़ाई करने के लिए दूसरे गांव जाना पड़ता है। फिल्म इस सीन के ज़रिए ये बताने की कोशिश करती है कि एजुकेशन एक नीड नहीं, एक नेसेसिटी है जो किसी भी व्यक्ति को समाज में समान दर्जा देने का काम करती है। स्वदेश आज भी उतनी रेलिवेंट है जितनी कि 2004 में थी, क्योंकि फिल्म में दिखाई गई प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हुई, बस उन्होंने अपना फॉर्म चेंज कर लिया है। स्वदेश को आज रिलीज़ हुए 20 साल से भी ज़्यादा हो चुका है, पर हमारे देश में दिक्कतें आज भी वहीं की वहीं हैं। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की रिपोर्ट के हिसाब से 2024 में 7.5 लाख से भी ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट्स फॉरेन कंट्रीज़ गए हायर स्टडीज़ के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के हिसाब से 2024 में 3.5 लाख से भी ज़्यादा इमिग्रेशन क्लियरेंस ग्रांट हुई। 2018 में ही इंडिया ने डिक्लेयर किया 100% विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन, जो कि एक अच्छी बात है, पर वर्ल्ड बैंक के हिसाब से उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में आज भी 8 घंटे तक के पावर कट्स देखने को मिलता है। एज ऑफ 2023 एंड 2024 इंडिया की इलिटरेसी रेट 80% है, जो वर्ल्ड के लिटरेसी रेट के एवरेज से भी कम है। कहने को हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, पर हमारी पर कैपिटा जीडीपी अप्रॉक्स 12 टाइम्स कम है जापान से, जो 5th पोजीशन पे है। स्वदेश का मेन मैसेज ये है कि देश में बदलाव तभी आता है जब उस देश का हर एक इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है उसे बदलने का, और ना कि एक दूसरे को ब्लेम करता है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मतलब ये नहीं है कि बदलाव सिर्फ एक बड़े लेवल पर लाया जा सकता है। आप अपनी सिटीजन ड्यूटीज फॉलो करके भी बदलाव ला सकते हैं, जैसे अपने आसपास सफाई रखना, कोई क्राइम कर रहा है तो उसे पुलिस में इन्फॉर्म करना, किसी भी ज़रूरतमंद इंसान की मदद करना और रोड सेफ्टी मेंटेन करना, क्योंकि कहते हैं ना, बदलाव की शुरुआत खुद से ही होती है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपको वीडियो कैसे लगी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी इसी जगह एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बी हेल्दी एंड स्टे सेफ।